बाबू ध्यान देना, वेक्टर का सदिश बीजगणित में क्या है? सदिश बीजगणित ध्यान देना बाबू, सदिश बीजगणित जो चैप्टर है ना वेक्टर का, उसी का प्रश्न 10.2 का 10वां क्वेश्चन क्या था? 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सदिश 5i माइनस जे प्लस 2 के 5i माइनस 5i कैप माइनस 2j कैप, फिर क्या है? बस जे कैप है क्या? बस जे कैप प्लस 2k कैप। कह रहा है इतना है कि अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना हो? 8 इकाई हो। दिशा का इसी के अनुदिश मतलब इसी के दिशा में परिमाण कितना हो? 8 इकाई हो। अच्छा बताओ बाबू, इस वेक्टर को मैं किसी से मान सकता हूँ नहीं मान सकता? मान लिया क्या है वेक्टर को, इसको पूरा वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेक्टर ए से, ठीक ना? हम एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या होता है? वेक्टर ए बराबर क्या होता है? नहीं मिनट, यूनिट वेक्टर है मतलब मात्रक सदिश बराबर क्या होता है? एक का बराबर क्या होता है? वेक्टर ए बटा में वेक्टर ए का परिमाण होता है ना। अच्छा तुम बताना सोचना था, हम कह रहे हैं कि इसका वेक्टर ए वाला जो है ए इसको ए वेक्टर ए इसे इधर गुणा कर दो, वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए का परिमाण बराबर क्या होगा? वेक्टर ए हमारे गाँव में इसको इधर लिख लो, वेक्टर ए बराबर इसको इधर लिख लो पूरा, वेक्टर ए का परिमाण इंटू यूनिट वेक्टर। ये क्या कहना चाहता है? कुछ कहना चाह रहा है, ये चाह रहा है कोई वेक्टर उसका मात्रक सदिश क्या यूनिट वेक्टर और उसका परिमाण और दोनों गुणनफल को प्रदर्शित करता है। कोई दिक्कत? तो एक चीज़ बताना बहुत सो कह रहा है इसी दिशा में इसी के अनुदिश एक और वेक्टर बताओ जिसका का जब कितना परिमाण कितना है? 8 इकाई है। जिसका परिमाण कितना है? 8 इकाई है। हम वेक्टर ए बराबर कितना हो? हम वेक्टर ए बराबर होता क्या है? वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का परिमाण होता है। तो वेक्टर ए इसी यही वेक्टर है। वेक्टर ए क्या है? देखो तो क्या है, देखो तो कितना है? 5i कैप और जे कैप 2 कैप बटा में वेक्टर ए का परिमाण कितना होता होगा? तो आप निकालें करड़ी में आई गुणांक कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस जे गुणांक 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का 2 का स्क्वायर कितना बाबू? 5i कैप का अरे माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटा कितना चला बाबू? 5 बचे 25 कितना होगा? 5 बचे 25 प्लस 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग 4 कितना आएगा? इसको कितना मानेगा? 5 25 25 1 26 26 4 30 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बटा कितना है? कड़ी में 30। ये हमारा आ गया कितना? एगो वेक्टर आ गया। पर बोला क्या? इसी के अनुदिश मतलब इसी के दिशा में रहना चाहिए। तो परिमाण कितना होगा? 8 इकाई हो जाए। तो हम यूनिट वेक्टर निकाल दिए। यूनिट वेक्टर पर पढ़ा हूँ क्या मात्र से तरफ क्या होता है? वेक्टर और वेक्टर का परिमाण इर्फ हो गया। इसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। वेक्टर ए बराबर अरे यहाँ कहाँ गया जी? इतना आ गया। इसको मैं यहाँ पर दिखा दिया। गुणा करूँ तो क्या होगा? परिमाण और वेक्टर एक हो गया। ये हमारा क्या आ गया? वेक्टर ए। पर इसी का हम जिस बात कर रहा है तो हम क्या कर देंगे? कोई वेक्टर बी हो रहा होगा पर क्या ए का मान कितना है? अगर वेक्टर ए यही रहा होगा तो इसमें क्या होगा भाई? 8 किसका? 8 क्या है? गुणांक है किसका? वेक्टर ए का 8 है गुणे वेक्टर ए। कोई वेक्टर बी बन जाएगा, नया वेक्टर बी बनेगा। हमारे कहने बाबू यहाँ कोई वेक्टर ए है हाँ और कह रहा है कि इसी की दिशा में परिमाण 8 है। तो हम 8 से क्या कर देंगे? गुणा। बाकी क्या कर रहा है? तो अलग वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसको वेक्टर बी मान लिया हम। क्या मान लिए? बी। अब वेक्टर बी बराबर क्या बना हमारा? 8। अब वेक्टर ए का मान कितना है? वेक्टर का मान कितना है देखो तो 5i कैप
माइनस जे के प्लस 2 के कैप बटा में 30, 5 8 40 आई कैप 8 है कम 8 जे कैप प्लस 8 9 16 के कैप बटा में कितना सेपरेट कर दो इसका कड़ी में 30 ऐसे हो गया कुछ बाबू ठीक ना। तो हमको पहले क्या करेंगे, हमको ये चीज़ पता है कोई क्या होता है मात्रक सदिश प्रभाव क्या होता है वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का परिमाण। तो हमको पता है कि हाई जो हाई होता है ना परिमाण गुणे क्या होगा मात्रक सदिश किसी वेक्टर ए को प्रदर्शित करता है। तो हमको ये वेक्टर ए जो है ना हाई जो वेक्टर ए है वेक्टर ए यहाँ पर हाई है पर हम उसका परिमाण से गुणा कर दोगे मात्रक सदिश में तो निकल के आता है वेक्टर ए। हम उसको डायरेक्ट परिमाण से गुणा कर दिया हूँ पर उसी दिशा में दिखाएगा। किसी वेक्टर का उसका 2 से गुणा कर दो 3 से गुणा करो दिशा चेंज नहीं होगा बताया हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ देख मिनट बाबू दिख रहा है ना दिखता पखरुआ चढ़ जाएगा हमारा देख लो। जैसे बाबू ध्यान देना 1 मिनट इसको रख लेना देखना ना ना आपका जोड़ते ना पड़े ध्यान देना। ये क्या है एक्स सच ये क्या है वाई एच हाई क्या जेड एच एक्स सच हाई एक्स सच वाई एच जेड एच समझा आप लोग को एक्स सच वाई एच जेड एच। तो ध्यान रहा हो तो अगर एक सच और वाई एक सच हाई वाला और हाई वाई एच मिल के एक प्लेन बनाता है पर जेड एच का 3D फिगर बनाओगे तो जेड एच की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है ये चीज़ बतावा हम एक सच हाई प्लस में यहाँ से क्या है अरे भाई यहाँ से एक सच हाई प्लस में हाई का चल रहा है मतलब इधर ले लो प्लस में हाई हाई कहाँ चलेगा माइनस में वाई एच का वाई एच प्लस में हाई कहाँ चलेगा माइनस में हाई जेड एच का हाई प्लस में हाई कहाँ आएगा माइनस में। पर इसी तरह से कहा है इसमें इस तरह से बन रहा फिगर जो ना एक सच हाई वाई एच हाई का है जेड एच इसके मैं हाई बस हाई कौन को भाग ले रहा हूँ इस कोना वाला भाग को किस वाला को हाई पोर्शन को ले रहा है एक्स एच वाई एच जेड इसमें भाग को क्या बना दिया ऐसे। मैं एक भाग को लेकर मैं समझा रहा हूँ समझा गया दिख रहा है क्या दिखा था अरे महाराज बड़ा दिक्कत होगा जी संघर्ष तो लोगों को महान बना देता है। दिख रहा है हाई का एक्स सच क्या है एक्स सच अरे भैया ठीक है हाई एक्स सच है ना दिख रहा है बस दिखना चाहिए बस एक्स सच प्लस में है से एरिया क्या होगी माइनस में रहा होगा इधर क्या होगा माइनस में हाई का वाई एच प्लस में यार नीचे क्या रहा होगा माइनस में जेड एच क्या होगा प्लस में हेयर क्या होगा एक माइनस में रहा होगा बस हम बस प्लस वाला भाग लिया उधर का साइड ठीक ना। तो सोचना कि हाई एक मान लिया कि इधर कितना है 5 है कितना है 5 हाई 5 हाई तो पर क्या निशांक बनाया क्या है एक से ध्यान दो जी इसको नोट कर लेना बाद में तो समझ लें मिनट इसको समझने का एक का तरीका है अगर मात्र से तो कोनो चीज़ का गुणा करके पहले क्या निकालता वो वेक्टर हो के परिमाण आगे का वो वेक्टर के रूप में आ गया है एम क्या करता जितना गुणा करता वही दिशा में आ गया मान काम खत्म हो गए वही दिशा में आ गया और कुछ ना करे क्या समझे कि नहीं समझे पहले समझ लो छोटू ध्यान दो जी। अगर इसका खाना मान लिया 5 वो चाहिए 5 है 5 है क्या 5 है 5 और खींचना ले हे दे 5 हे दे सीधा में 5 तो 5 तो बिंदु यहाँ तक प्रदर्शित कर रहा है वो यहाँ पर कर रहा है। अगर इसका 5 था अगर हम उसको ले लें कितना 10 कहाँ खाती जो 5 था उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 10 आएगा नहीं आएगा। हम कितना लिए 10 लिए कितना 10 दूना 5 दूना कितना हो 10 ऊपर 10 और कितना दूना दूना कितना दूरी वाले कितना ही
5 और 10 है, कितना आएगा 10, उसी 10, फिर कहाँ जाएगा 10। इसका थोड़ा यहाँ पर थोड़ा था और थोड़ा कहाँ चल गई हे दिले, मतलब का इसी के सेम दिशा में है, कोई दिक्कत। तो किसी वेक्टर में किसी का गुणा मतलब गुणा कर ले पर ओकर दिशा में चेंज नहीं आएगा, नहीं आता है। पर अगर कोनो सिंबल चिन्ह चेंज कर बा ओकर दिशा में चेंज आ जाएगा, समझ गए समझे। अगर दिखा ले लिए का +5 अंगा लेनी -5 तो कहाँ जाएगा +5, वाई का लेनी माइनस तो कहाँ आएगा नीचे, हे दे -5, फिर वो कहाँ जेड प्लस वेद हे दे, दिशा कहाँ बन गई हे दे आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा अब कहाँ गया थोड़ा हे दे तो कहाँ जाएगा मूल बिंदु से ऐसे जाएगा, तो दिशा चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंबल में तेरे को अगर गुणांक तेरे को चेंज करवा मतलब अंक मान चेंज करोगे तो दिशा भी चेंज हो जाएगा। पर का अगर उसका क्या चेंज करना नहीं चाहते हो, अगर बस सेम दिशा रहना चाहता है तो क्या होगा, उसमें गुणा कर दोगे तो उसका चेंज आएगा, कुछ उसमें नहीं, वेक्टर सेम ही रहेगा और उसी दिशा उसी अनुदिश रहेगा। कोई डाउट? चलो बताओ। उदाहरण थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ एक कैप था ना, एक कैप बराबर फार्मूला होता है, एक कैप बराबर क्या होता है वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का परिमाण होता है। थोड़ा सा माफ करिए साहब लोग, तो क्या वाला तो एक कैप बराबर क्या निकल के आया, हम पहले एगो यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, एगो यूनिट वेक्टर पता रहेगा तो वही में गुणांक करवा तो वही दिशा में निकलत रहेगी, ठीक ना। तो हमारा क्या मिला, तो हमारा का यूनिट यही क्या रहेगा, एक कैप ही रहेगा। एक कैप बराबर क्या होगा वेक्टर का परिमाण, तो क्या होगा यूनिट वेक्टर रहेगा, ठीक ना। अब क्या होगा, ये भी दिशा पता है, मात्र सदिश मतलब इकाई सदिश पता है, उसमें 2 से गुणा करो, 2 गुना आ जी, 3 गुना आ जी, 4 गुना आ जी, 8 गुना डर रहा तो परिमाण 8 गुना रहता, 8 से गुणा कर दे हमें, समझे कि नहीं समझे। तो क्या कर जाऊँ, तो हम क्या किया हूँ यूनिट वेक्टर पता था, यही में का परिमाण 8 ले क्या अगर 8 गुना कर दे तो हम यही दिशा में, जब ये दिशा रही 8 से गुणा कर दे तो परी क्या हुई, पर दिशा तो वेक्टर इतना रह जाई, 8 से गुणा कर तो कुछ अलग वेक्टर बनेगा, ओके 20 से रिप्रेजेंट कर देनी है, पर होगा कहाँ ये वाला, सही है सेम वही चीज़ है। मतलब क्या है मैं यहाँ पर ध्यान नहीं दिया हूँ, ये 2 ठे ना नहीं यार, एक ठे वेक्टर रहेगा यहाँ पर कैप रहेगा, समझे कि समझे। चलो अगला सवाल देखो बाबू, और क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि संरेख है, संरेख हो तो कुछ देख रहा है, कुछ ध्यान देना। एक वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप ऐसे है, तो इसको वेक्टर ए मान लिया हम, ठीक सही बाबू। अगर हम क्या कर देंगे, अगर इसी में 2 से गुणा कर देंगे वेक्टर 2a, 2 से गुणा ऐसे में 2 से गुणा करना पड़ेगा, कितना होगा 2 दूना के 4i कैप है का 6j कैप 8k कैप आए, तो किसी वेक्टर में किसी कांस्टेंट से गुणा कर दोगे, किसी कांस्टेंट अंक से गुणा करो, 2 गुना 3 से गुणा, 3 गुना 4 गुना 8 गुना 100 गुना जो 53 गुना कर दोगे तो क्या होगा, दिशा चेंज नहीं होगा, वही दिशा सेम ही दिशा रहेगा, तो दोनों बराबर ना रहेगा जी, समांतर चाहे संरेख में तो का एक ही दिशा में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दर्शाई 11वां क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है दर्शाइए कि सदिश 2i कैप प्लस -3j कैप प्लस 4k कैप और एक और दिया वेक्टर मान लिया, इसको वेक्टर ए मान लिए, इसको वेक्टर बी मान लेंगे अगला वाला को, क्या दिया है -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। एक ठे वेक्टर दिया था, इससे एक ठे ही दिया था, हमने से मैं इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया हूँ। देखा रहा है दर्शाइए कि इतना और इतना क्या है संरेख है, हाई और हाई क्या है संरेख है। हम मैं बोला हूँ कि और कोनो वेक्टर 2 गुना 3 गुना तो क्या है एक ही दिशा को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक ही दिशा को मैंने कहा हाँ ये दिशा है कर बा, कोनो वेक्टर ये बा ये दिशा है कर ये बा, चाहे यही का दुगुना कर दे तो दिशा ये है, इसका गुणा कर दे 2a। बाबू दिशा तो इसका भी है, इसका भी दिशा क्या है वही है, पर थोड़ा सा आगे तक जाएगा, का दिशा चेंज हुआ है, तो समांतर है कि नहीं समांतर है, संरेख हो कि नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, इस वेक्टर में कुछ अंतर दिख रहा है, तो कहोगे सर जी वेक्टर बी जो भी है ना सर
ए माइनस 2 इसमें कॉमन लिए क्या कहते हैं करनी बनावे खाती माइनस से माइनस कट जाएगा अरे माइनस प्लस माइनस माइनस का जाएगा प्लस दूसरा के 4 2 आई कैप माइनस प्लस माइनस 2 त्याई 6 जे कैप माइनस 2 चौको 8 माइनस माइनस प्लस के कैप माइनस अरे 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप प्लस 4 हाई वेक्टर ए सब इसकी तरफ दिख रहा है तो जो वेक्टर बी होगा वो माइनस 2 आई क्या है वेक्टर यही ना है। तो हमको एक चीज़ दिख गया जो वेक्टर ए है वेक्टर बी का है माइनस 2 गुना है बोले तो कोनो चीज़ दुगुना तिरगुना रहेगा तो क्या दिखाएगा उसका दिशा सेम ही रहेगा। जब दिशा सेम रहेगा तो होगा समांतर होगा चाहे उसका कह लो संरेख कह लो का एक ही रेखा में संरेख का एक ही रेखा समांतर चाहे एक ही रेखा में उसे संरेख भी कह सकते हैं। तो बताओ वो संरेख हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। हाँ तो कहा जो वेक्टर बी है उसका भी दिशा का है वेक्टर ए का दिशा में ही है पर क्या गुना बी का मान कितना ए का 2 गुना माइनस 2 गुना है इधर जाए चाहे इधर जाए फिर माइनस में कहा जाएगा इधर जाएगा माइनस 2 ये रहेगा। हाँ तो दोनों समांतर है ना एक तीर इधर जा रही है पर वही किसी ठीक समांतर पीछे जाता हाँ दोनों समांतर है ना संरेख का एक ही रेखा में है सब दोनों बस बोले से प्लस रहेगा तो सेम दिशा बनाएगा माइनस रहेगा तो विपरीत दिशा बनाएगा बस और कुछ अंतर नहीं है। सही बाबू चलो इस सवाल का मेन मुद्दा ये था कि संरेख बताना है संरेख होता है एक ही रेखा में। हमारे बाबू बताओ इस चीज़ कि हाई रेखा को हिस्सी बा इसी का अगर माला वेक्टर ए है इधर को इधर जाएगा माला इसी के समांतर ठीक है इधर जा रहा है संरेख मतलब समांतर चाहे एक ही रेखा समांतर वेक्टर ए है उसी का ही साइड दिखाएगा वेक्टर माइनस 2 ए दिशा चेंज होगा है तो समांतर ही है ना संरेख समांतर। हम बोले तो दिशा का होगा समांतर ही रहेगा ठीक ना तो कहा ए वेक्टर जो ए था इसको कॉमन लेने के बाद वेक्टर ए बन गया है पूरा वेक्टर ए बन गया है किसी कांस्टेंट से गुना मतलब 2 गुना 3 गुना गुणा करने पर बस यही दिखा रहा है क्या है वेक्टर बी क्या है वेक्टर ए क्या है किसी कांस्टेंट के गुणा करने पर उसमें दिशा में उधर जाएगा पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव जाएगा पर संरेख ही रहेगा समांतर ही रहेगा समझे। बस अगला सवाल बाबू क्वेश्चन दिया है बरामा आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कह रहा इतना क्या निकालना है दिक को साइन निकालना क्या निकालना बाबू दिक को साइन पर एक चीज बताओ हमको इस वेक्टर को हम किसी से मैं इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ठीक किसी वेक्टर का दिक को साइन निकालने का तरीका है पर उसका मात्रक सदिश निकालो क्या निकालो मात्रक सदिश क्या होता है बताओ जी किसी वेक्टर का मात्रक सदिश क्या होता है वेक्टर ए बटा में वेक्टर ए का परिमाण ठीक है क्या होता है वेक्टर ए क्या है आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के है बटा में वेक्टर ए का परिमाण कितना हुआ कड़ी में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना आएगा वो आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के बटा में कड़ी में कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 2 का 4 3 का 9 9 4 13 1 14 ठीक ना वेक्टर ए बराबर कितना बना अरे इसको अलग कर दो 1 बटा कड़ी में 14 आई कैप 2 बटा कड़ी में 14 जे कैप 3 बटा कड़ी में 14 के कैप। एक चीज़ बताओ इतना तक कर लोगे तुम लोग हम बोला किसी चीज़ का अगर किसी वेक्टर का दिक को साइन निकालना है पहले उससे क्या निकालो मात्रक सदिश तक यहाँ तक पहुँचो अगर मात्रक सदिश पहुँच गए तो यहाँ का निकालना होगा दिक को साइन तो दिक को साइन कितना होगा दिक को साइन में कितना होगा 1 बटा 14 कड़ी में 14 कमा 1 बटा कड़ी में 14 कमा 2 बटा कड़ी में 14 यहाँ पे
अब 3/14 आई गुणांक जे गुणांक के गुणांक मैं लिख देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, दिक् कोसाइन आ जाएगा। ये दिक् कोसाइन है क्या, थोड़ा एक मिनट समझ लो। दिक् कोसाइन वो क्या है, हम लिए थे क्या, एक्स अक्ष लिए थे ना, या वाई अक्ष लिए थे। ये क्या था, एक्स अक्ष, वाई अक्ष है क्या था, जेड अक्ष। अब जेड अक्ष को एक्स अक्ष, वाई अक्ष है जेड अक्ष, इसी को मान लिया यहाँ पे जो बिंदु है, इससे यहाँ पे ऐसे मान लिया कोई बिंदु है, कोई बिंदु, ठीक ना। उस बिंदु को यहाँ से मूल बिंदु से कोई रेखा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मान ला इसका इस पेनिया का ना जो नोखवा है ना, ये बिंदुआ है, बिंदुआ को मूल बिंदु से मिलाया जा रहा है। बाबू बताओ, ऐसे मिला है, ऐसे जाकर मिला है, तो बताओ एक सच के साथ कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये क्या है, आई का हमारा जो गुणांक है, यही क्या है, यही दिक् कोसाइन है। हाई क्या है, वाई के साथ जो कोण बनेगा, हाई क्या है, जे का गुणांक, यही दिक् कोसाइन। और जेड के साथ जो कोण बनेगा, ये क्या होगा, ये के का गुणांक है। इसको क्या कहते हैं, इसको अल्फा से, बीटा से, गामा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यही हमारा क्या कहता है, दिक् कोसाइन मतलब कोण, समझे। तो क्या इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं का कास अल्फा बराबर कितना आएगा, 1/14। कास बीटा बराबर कितना होगा, 2/14। आकाश गामा बराबर कितना होगा, 3/14। तुम चाहे ऐसे लिख सकते हो, पर क्या तो बस दिक् कोसाइन पूछा, तुम दिक् कोसाइन निकाल दो, क्या ही मतलब निकलता है, समझे कि नहीं समझे। पर तुम्हें पता रहना चाहिए क्या होता है दिक् कोसाइन, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ जो बना हुआ क्या है, कोण है, यही का यही है, इसको क्या कहते हैं, दिक् कोसाइन। तो किसी वेक्टर का मात्रक सदिश निकालो। अब मात्रक सदिश निकालने के बाद इसको जो हर इसको क्या कर दो, अलग अलग बांट दा, तो आई का गुणांक, जे गुणांक, के गुणांक, ये क्या कहलाई, दिक् कोसाइन। कोई दिक्कत, नोट कर लो। बाबू क्वेश्चन 13 में क्या करा है, हम बानर ही बानर बतियाई मानव ना मन बा। ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर ए दिया है बिंदु का 1,2,3 और करा बिंदु बी -1, -2, और 1। तो करा ए बिंदु और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मतलब क्या है, ए से बी की ओर दिष्ट, मतलब भाई देखना क्वेश्चन ध्यान देना, ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की, ए से बी की तरफ दिष्ट, मतलब कहा ए से बी की तरफ जा रहा है, दिष्ट सदिश के दिक् कोसाइन ज्ञात करो। पहले क्या है, अदिश रूप में है, अदिश घटक है, हमको क्या निकाल, सदिश घटक निकाल रूप में लाना पड़ेगा। क्या बनेगा, ए रूप वेक्टर, ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, 1 आई कैप, 1 निखमना प्लस 2 जे कैप, माइनस है क्या, माइनस है क्या, अब क्वेश्चन बाबू थोड़ा माइनस था निकलना, -3 के कैप। बाबू ए के आगे पीछे पहला अंक में आई, दूसरा अंक में जे, तीसरा अंक में के, जोड़ दोगे सदिश घटक बन जाएगा, ठीक ना। बस आई जे हटा दोगे तो क्या बनेगा, अदिश घटक। कोई दिक्कत। दूसरा चीज, ए से कहाँ जाना है, बी की तरफ, तो बी बनाना है, मान लो बी कोई है, बी क्या हो, माइनस आई कैप, माइनस है -2 जे कैप प्लस के कैप। अगर एक आ रहा था, मैं एक सामने होता है, मैं लिखता है इसलिए नहीं होगी क्योंकि होता है पहले से, समझेगा इसमें। हाँ, कहाँ जा रहा है, ए से बी की ओर दिष्ट है इसका, कितना, ए से बी की तरफ। हाँ बोलो, ए से कहाँ निकालना है, ए से बी की तरफ, तो क्या निकालोगे, ओ बी माइनस ओ बी वेक्टर माइनस बी, ए से बी की तरफ है तो बी में से घटेगा क्या, ए, ओ बी माइनस, कर सकते हैं बाबू। चलो, ओ बी ए बी वेक्टर का इसी का निकालना है क्या, दिक् कोसाइन। ओ बी का मान कितना है, देखो तो, ओ बी का मान, आई बी का मान कितना है, माइनस आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, माइनस है क्या है, ओ ए आई कैप 2 जे कैप -3 के कैप। बताओ कितना होगा, माइनस आई गुणा होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना, -2 आई कैप। अच्छा बताओ, -2 जे है गुणा हो जाएगा, माइनस प्लस -2 जे कैप -4 जे कैप।
प्लस के कैप, अब हमारे पास प्लस 3 के कैप, प्लस 3 का कैप और प्लस के कैप प्लस 4 के कैप। कुछ बाबू हमारा ए बी वेक्टर आ गया। इससे क्या निकालना है? दी कोसाइन निकालना है, क्योंकि ए से बी की तरफ दिष्ट होना चाहिए। हम इससे का माइनस कैसे निकाल लेंगे, पर हम कह रहा हूँ डायरेक्ट क्या निकालो, ए बी वेक्टर का कैप निकालेंगे। और इसे कैप करेंगे किसी चीज़ का, वही क्या होता है, ए बी वेक्टर रहता है और उसे क्या रहता है, ए बी वेक्टर का परिमाण रहता है। तो बाबू क्या होगा, ए बी वेक्टर बराबर, ए बी वेक्टर क्या है तो देखो वो क्या है, -2i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप बटा में कितना होगा, इसका परिमाण कितना होगा बताओ। ए बी का परिमाण कितना होगा, का -2 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग कितना आएगा वो, -2i कैप -4j कैप 4k कैप बटा में -2 का कितना होगा, 4 4 चौके 16 प्लस 16 4 चौके 16 कितना होगा, ए बी वेक्टर का मान कितना गया दिखाओ, -2i कैप इसका मान कितना आएगा राइट, लिख लेने दो बात हम करना लिखे दे। अरे लिख लो तो नौरा तो एक फायदा करी, 16 16 32 अब 32 4 36 को कितना होगा 6, ठीक ना। ए बी वेक्टर बाबू का कितना आ गया हमारा, -2i कैप बटा में डाट कर सकती ना, एक अलग एक गुणांक नीचे नहीं देना, बटा में कितना 6 है, 4 बटा में कितना 6 जे कैप 4 बटा में कितना 6 के कैप काट दो, ए बी वेक्टर बाबू कितना गया 2 के 2 3 6 1 बटा 3 आई कैप 2 दूना के 4 2 3 6 2 बटा 3 जे कैप 2 कम 2 दूना के 4 2 दूना के 4 2 3 6 2 बटा 3 के कैप। बताओ दिक कोसाइन क्या होता है, आई गुणांक जे गुणांक और के गुणांक ही दिक कोसाइन होता है। आप लिख सकते हो दिक कोसाइन कितना होगा, कितना होगा बताओ, -1/3 का -2/3 और 2/3 ये हमारा क्या हो गया, दिक कोसाइन हो गया। फिर बाबू आप लोग को समझ आ गया। तो पहले किसी वेक्टर का दिक कोसाइन कहेगा तो उसका क्या निकालो बाबू, मात्रक सदिश निकालो आराम से, और उसी का आई गुणांक जे का गुणांक और के गुणांक रहेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा मात्रक सदिश हो जाएगा। पर समझदारी से काम खेलना एक चीज़, और कह देगा कि ए अलग दे देगा बी अलग दे देगा, और अदिश रूप में दिया है, हम सदिश रूप में पहले चेंज कर देंगे, आई जे के लगा सदिश रूप में बना दे। ए से बी का था पता है कि अगर ए से बी की तरफ जाता है तो क्या होता है, ए से बी जाए तो पिछला में संगला क्या होता है माइनस देता है, हम क्या कर बी में से क्या घटा दे, ए घटा दे, अपने तरफ से वो लगा दो जला कि मूले बिंदु से दूर ले जला, इसे वो लगा दो जला, यहाँ तो पता नहीं चाहिए। क्या करेंगे, है का एम से है घटा, अरे एम से घटा देनी इतना आ गई, ए भी हो गई, ए का निकालेगा इसी के ए से बी की तरफ दिष्ट कर रहा है, इसी का निकालना है दिक कोसाइन, मात्रक सदिश निकाल देनी, तो आई गुणांक जे गुणांक के गुणांक आ गया। कोई दिक्कत देखो, आप लोग जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा समझ में, थोड़ा नया हो आप लोग समझाएगा, नया परिचय होला हो ना, थोड़ा सा दिक्कत होला। हाँ आई जीव थोड़ा सा चामे के अलावा फेंक देते हुई तो समझना थी आज ही दे रहे। हाँ